जेठानी और देवरानी की लड़ाई में घर के दो भाई क्यों पिसते हैं? आपसी मनमुटाव के चलते पिताजी 10 वर्ष पहले हम दोनों भाइयों के बीच प्रॉपर्टी का बंटवारा कर स्वर्ग सिधार गए थे। मैं घर की ऊपरी मंजिल पर रहता था, बड़े भाई नीचे। हमारे बीच शिकायतों के अलावा कोई दूसरा रिश्ता शेष नहीं था। कभी भाभी तो कभी बड़े भाई नीचे से ही चिल्लाते थे कि बच्चों से कहो छत पर ना कूदे, कूदने की आवाज डिस्टर्ब करती है, हम सो नहीं पाते। अक्सर मैं ऑफिस से लेट घर आता था, इसीलिए मेरी गाड़ी गेट के पास रह जाती थी। बड़े भाई हर सुबह मुझ पर, घर में दो भाइयों में कोई ज्यादा सफल हो तो दूसरा भाई खुश होने की बजाय उससे प्रतिस्पर्धा क्यों करने लगता है? देवरानी और जेठानी में क्यों तू में होता है? क्या देवरानी जेठानी का रिश्ता कभी नहीं सुधार सकता? एक घर में देवरानी और जेठानी बहनों की तरह क्यों नहीं रह सकती? यहाँ दोष भाइयों का नहीं, बल्कि दोष उन दो महिलाओं का है जो नातों के महत्व को नहीं जानती है। दो भाई इसलिए पिसते रहते हैं कि वे रिश्तों को बचाए रखना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि वैवाहिक जीवन सुख से चलता रहे और जिस भाई के साथ वे छोटे से बड़े हुए हैं, उनसे भी मनमुटाव न हो। इस तरह देखा जाए तो दोनों तरफ ध्यान देना ही पिसना कहलाता है। ये एक धैर्य भी है जो समय के सही होने का इंतजार कर रहा होता। अलग घरों में अलग अलग वजह हो सकती हैं। शादी के बाद बड़े भाई की पत्नी से कई लोगों की नहीं बनती, और कई घरों में भाई पहले से ही एक दूसरे से बोलचाल नहीं रखते। लेकिन अगर देवरानी और जेठानी की दिक्कतें शुरू होनी हैं, तो वो देवर की शादी के वक्त से ही शुरू हो जाती हैं। छोटी बहू के लिए ज्यादा गहने क्यों जा रहे हैं? उसकी पसंद का लहंगा क्यों दिया जा रहा है? उसके कमरे को अलग से क्यों सजाया जा रहा है? इस तरह के सवालों के जवाब देने का कोई औचित्य नहीं, फिर भी पूछे जाते हैं। घर आने से पहले ही देवरानी के लिए भाभी के मन में खटास पैदा हो जाती है। उसके बाद अगर छोटी बहू जबान की तेज निकली तो दिक्कत बढ़ने ही वाली है। पलटकर जवाब देना महिलाओं से बेहतर कौन कर सकता है? बस एक दिन सीमा टूटने के बाद दरार बढ़ती चली जाती है। इस चक्कर में भाइयों के पिसने का कारण मुख्य रूप से शांत रहना है। अगर वो दोनों एक दूसरे के प्रति भरोसेमंद रहे या कम से कम अपनी अर्धांगिनी को सबके सामने लड़ने से रोक ले तो खतरा टल सकता है। लेकिन अगर ये रोजाना की बात हो जाए फिर तो संग्राम होना ही है। एक बात और, ऐसा मान लीजिए कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, एक को नर्म होना ही पड़ेगा। वही भाइयों का एक दूसरे के प्रति समर्पित रहना जरूरी है, वरना तो ये घर घर की कहानी है।